मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है और आपको बताएंगे कि जनाब जेल भरो तहरीक का फ्यूचर क्या है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, तो क्या ये कामयाब होगी या फिर नाकाम होगी, इसके हवाले से आपको बताएंगे और थोड़ा सा जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि सदर साहब ने एक अहम फैसला किया है और उन्होंने एक अहम फैसले से मुतालिक मामला जो है वो अपने हाथ में ले लिया। वो क्या है उसके ऊपर भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। सिचुएशन ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जिसका इंडिया वो पहले दे चुके थे कि जनाब जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी और अब उन्होंने बाकायदा अनाउंस कर दिया डेट का। उन्होंने कहा है कि जनाब 22 फरवरी बुध के रोज से जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से होने जा रहा है, जिसमें अहम लीडरशिप भी गिरफ्तारियां देगी, कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे और उसके बाद फिर ये सिलसिला दायराकार बढ़ता चला जाएगा दीगर शहरों की तरफ भी और इस तरह मुल्क भर से जेल भरो तहरीक के सिलसिले में कारकुनान गिरफ्तारियां देकर जेलें भर देंगे। इसका बुनियादी मकसद मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि मकसद तो इसका यही होता है कि जो भी हुकूमत वक्त है उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, उसको ये बताया जाए, ये रियलाइज कराने की कोशिश की जाए कि जनाब आप जो गैर कानूनी तरीके से, भोंडे तरीके से, बिल्कुल बेहुदा किस्म के केसेस बनाकर जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये मावराए आइन और कानून है। तो आपका ये शौक हम पूरा किए देते हैं ताकि दुनिया को भी पता चले कि हमारे मुल्क में आइन और कानून पर अमल की क्या इस वक्त सूरत हाल है। तो बुनियादी मकसद इसका ये हुआ करता है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि यहाँ पर हुक्मरान बड़े कोई बाहया बैठे हैं, बड़े कोई इस तरह के हैं कि वो रियलाइज कर जाएंगे और उन्हें ये एहसास होगा कि यार कोई बड़ी गलती हो रही है या नहीं जी, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंसानी हुकूक पामाल नहीं होने चाहिए, तो इस तरह की अच्छी अच्छी किताबी बातें वो समझते हैं, तो ये तो फिर किसी की खाम ख्याली हो सकती है। ये बिल्कुल इमरान खान साहब की एक खाम ख्याली है और ये बिल्कुल उस तरह की खाम ख्याली थी जैसे उन्होंने ये असम्बलियां तोड़ी थी, ये ख्याल और ये गुमान के साथ कि जनाब चूंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, तो चले जी असम्बलियां तोड़ देते हैं, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे और हम दोबारा हुकूमत बना लेंगे, बल्कि पहले से अच्छी पोजीशन में हुकूमत बना लेंगे। तो उनका फैसला उनकी दानिश में तो बिल्कुल ठीक था क्योंकि आइन तो वाकई ये कहता है, लेकिन जनाब आइन तो वहां पे ये कहता है ना जहाँ पे आइन की कोई हैसियत होती है, या तो कोई आइन की हैसियत ही नहीं है। तो वही अब पापड़ जो है वो आप देख रहे हैं जो उन्हें मिलने पड़ रहे हैं इलेक्शन लेने के लिए, इलेक्शन की तारीख लेने के लिए। तो ये सूरत हाल जेल भरो तहरीक के साथ भी होने वाली कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह की कोई तहरीक से वो रियलाइज करवा देंगे, किसी को शर्म आ जाएगी, तो किसी को शर्म नहीं आने वाली। बिल्कुल ये उनकी खाम ख्याली है। उल्टा अगर वो उनके लिए तो मैं ये कहूंगी कि ये मौका बन जाएगा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, पूरी पीटीआई की लीडरशिप को गिरफ्तार कर लें और बाकी जो कोई कारकुनान है या छोटे मोटे वोटर सपोर्टर भी अगर आ ही जाए, वैसे तो मुझे उसका इम्कान नहीं नजर आता, लेकिन अगर वो आ भी जाए तो उनको वो गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, उनको घर भेज देंगे और बाकी सारी पीटीआई को पकड़ के वो बंद कर लेंगे। उनका काम तो आसान हो गया, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तो ये कोई ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है बज़ाहिर। इस तरह की मूवमेंट्स उस वक्त कामयाब होती हैं जब अवाम जागे हुए होते हैं, जब अवाम जुड़े हुए होते हैं किसी कॉज के साथ, जब अवाम इतने बाशऊर होते हैं, बाहिम्मत होते हैं, निडर होते हैं और एक जज्बे से सरशार होते हैं, तो ऐसी मूवमेंट्स कामयाब होती हैं। हम माजी में देख लेते हैं, लोगों ने हंगर स्ट्राइक्स की हैं, लोगों ने जाने दे दी हंगर स्ट्राइक के ऊपर। नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में गुजारे हैं। और या आप देख लें कि कुर्बानी जब कोई आप देते हैं तो जानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। लोग जब बाहर निकलते हैं तो मार खानी पड़ती है। लोग जब बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट के लिए तो आपको डंडे खाने पड़ते हैं, आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है, कैद होना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या हमारे लोग, हमारी कौम, पाकिस्तानी अवाम इस लेवल तक है? मेरा नहीं ख्याल। मैंने आपको अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में भी ये बात कही थी, जब पेट्रोलियम प्राइस की कीमतें हुई थी ज्यादा, तो मैंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा हुई थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि जब मैंने जाके लोगों से बात करने की कोशिश की, मैंने सोचा कि पता नहीं आज तो लोग फट पड़ेंगे, मसनूआत की कीमतें बढ़ने के ऊपर बड़ा रिएक्शन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि अगर देखा जाए तो हमारी कौम को तो ऐसा लगता है किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। आप उनके साथ जो मर्जी सलूक कर लें, जितनी मर्जी महंगाई कर दें, जितनी मर्जी उनके हुकूक छीन लें, जो मर्जी आप उनके साथ सलूक कर दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इमरान खान साहब किसी इस गलत फहमी में या कुछ फहमी में मुब्तला है
कि जनाब वो किसी अवाम उनके साथ है, उनकी मकबूलियत है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक कर सकते हैं कि अगर खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हों तो जाके लोग वोट डाल आएंगे पीटीआई को। इस हद तक तो लोगों की मकबूलियत उन्हें हासिल है। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि लोग इस हद तक इस जज्बे से सरशार हो चुके हैं कि वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो ऐसा मुझे फिलहाल अपनी कौम में कुछ नजर नहीं आता। यानी वो बंदा जिसकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, जिसका पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, जिसके बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, वो फिर भी इतना तंग नहीं हो रहा कि बाहर निकल के सड़क पर एहतजाज ही कर ले, तो वो क्या किसी जेल भरो तहरीक या हकीकी आजादी की तहरीक का हिस्सा बनेगा? उसको तो ये नारा भी समझ नहीं आएगा। वो तो कहेगा बस यार मेरी रोटी पूरी हो जाए, किसी तरह मैं जा रहा हूँ। और दूसरा लेवल ये डिसअपॉइंटमेंट का, कि उन्हें लगता है कि यार हम कुछ भी कर लें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने लोगों में रवैया बड़ा आम देखा है कि लोगों से आप बात करेंगे जी, आप रिएक्ट नहीं करते या प्रोटेस्ट, वो कहते हैं की फर्क पैदा है, कहते केड़ा किसी को कोई फर्क पैदा है। और ये बात सही है। जब लोग मुसलसल निकल रहे थे, इमरान खान साहब ने जब उनकी गवर्नमेंट गिरी और उससे अगले दिन 10 अप्रैल को लोग बाहर निकले, इसको तो बड़ी तादाद में लोग निकले और उस वक्त लग रहा था बज़ाहिर कि कोई रेवोल्यूशन आ गया है कि पता नहीं लोग बाहर निकल आए। लेकिन लोगों ने निकल के देख लिया, उनकी उम्मीद टूट गई। उन्होंने कहा यार हम निकले भी हैं तो क्या फर्क पड़ गया, चीजें जो की तू है, ताकतवरों ने जो करना है वो कर रहे हैं। ताकतवर तो एक बदमस्त हाथी की तरह है जो नशे में चूर है ताकत के इक़्तिदार के, वो जो चाहे रोंगटा फिर रहा है अपने पाँव के नीचे। हमारी हैसियत ही क्या है? जब लोग उसके डेस्परेशन के लेवल पे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें यही लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं बदलने वाला, ये मुल्क 75 साल से ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चलना है। तो लिहाजा वो ना बाहर निकलते हैं, ना एफर्ट करते हैं और ना ही वो किसी इस तरह की मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। हाँ, मैक्सिमम वो वोट डालने को निकल आते हैं, वो अलग बात है। तो इमरान खान साहब की ये तहरीक में अगर अब वो ये सोच रहे हैं कि अवाम जौक दर जौक आके जिले भर देंगे, मुझे इसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। कारकुनान जरूर जो उनके होंगे वो उसमें हमें थोड़ा बहुत नजर आ जाएंगे आगे आगे, लेकिन अल्टीमेटली ये उस लेवल पे चीज नहीं जाएगी कि बिल्कुल जिसको आप कहेंगे जिसने टेबल टर्न कर दी है। तो बज़ाहिर इसका जो इम्कान है कम नजर आ रहा है। अलबत्ता हुकूमत इससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी और उसकी कोशिश यही होगी कि ये सारी लीडरशिप जो है पीटीआई की उसको काबू कर लिया जाए इसी बहाने। एक तो अपने अरमान पूरे कर लिए जाए उन्हें गिरफ्तारियों के, और दूसरा ये कि इससे जो उन्होंने बाहर रह के प्रेशर डाला होता है, हर रोज कोई नया शोशा छोड़ देते हैं, अब ये हम कर रहे हैं, अब ये हम करें, तो उससे भी जान छूटे। इससे एक बात और भी जाहिर होती है कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल क्लियर है इस पर कि इनको पता चल गया है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इसी वजह से इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन अनाउंस हुए होते, लोग कारकुनान तहरीक की क्या नाम है इंतखाबी मुहिम चला रहे होते, इलेक्शन की तैयारियां कर रहे होते, तो फिर तो इमरान खान साहब उन्हें उसी तरफ माइल रखते ना कि उन्हें कह रहे होते कि जाए जाके जेलें भर दें। तो इसका मतलब ये कि इमरान साहब अब कन्विंस हैं कि फिलहाल मुल्क में इलेक्शन उन्हें नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस मामले पर एक अहम शख्सियत यानी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आपकी आईनी जिम्मेदारी थी कि आप डेट अनाउंस करके इलेक्शन का एहतमाम करते, लेकिन आपने नहीं किया, जिससे मुझे मायूसी हुई है आपके रवैये से। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि चूंकि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है तो इसके ऊपर आप मुशावरत करें, और इसके लिए 20 फरवरी को उन्होंने ईरान सदर बुलाकर उन्हें दावत दी है कि आके इस पर मुशावरत करें। नाज़रीन, जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 है उसके तहत सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है कि वो जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस कर दे, लेकिन कुछ लोग इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह करते हैं कि वो बेसिकली कौमी असेंबली के तनाजुर